चूजे की लड़ाई अभी हो चुकी है इसके साथ, अभी देखिएगा। ओए 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 नहीं जाना, ये उसको मारता है। गया 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 वो काटने के लिए इसको आता है और ये चला गया। शुक्र है, आएगा फिर। देख लिया, ये देख लिया, मारेगा इसको। ये खा, ओए 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 नहीं 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 नहीं, इसको घूमने दो। चलो 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 निकलो यहाँ से, चलो भागो भागो, चलो चलो चलो। ये बहुत ज़्यादा चालाक हो गए हैं। और एक छोटी सी सैड न्यूज़, छोटी तो नहीं है, बहुत बड़ी है। लैला मजनू का एक बच्चा मर चुका है। ये देखें, ये इस बॉक्स के अंदर था और यहीं पर मर गया। रात को घर वालों ने मुझे बताया ये कुछ नहीं खा पी रहा, बहुत ज़्यादा सुस्त है और ये आज मर चुका है। 2 बाकी वहाँ पर हैं। इनको फीड डाल दी गई थी लेकिन इन्होंने फिर मुझे देखा है तो यहाँ पर कैसे जमा हो गई हैं। इतनी ज़्यादा इनको मैं फीड डालता हूँ, ये खा लेती हैं और फिर भूखों की तरह यहाँ पर आ गई। और ये छोटी तो कुछ ज़्यादा ही भूखी हैं कि यहाँ पर है, दूसरी इस तरफ है, यहीं पर रहती हैं। ये शायद फिर यहीं से घूम फिर के ना दाना डालता हूँ, खा लेती हैं, लेकिन ये तो पक्की यहाँ पर होती हैं। ये राजू ने नीचे फेंक दिया। खैर राजू को आलू देते हैं। ये लो राजू, आलू खा लो। यहाँ पर रख देते हैं। अब राजू ना खुद ही आलू खा लेगा और बड़े शौक से खाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी ज़ुबान में रखे। यार ये दोनों तो बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन ये ना थोड़ी थोड़ी सुस्त है। सुस्त नहीं है, ये देखिए कैसे जा रही है पीछे पीछे, लेकिन ये नीचे बैठ जाती है। जहाँ पर भी इनके साथ जाती है ना, नीचे बैठ जाती है। पहले वहाँ पर बैठी हुई थी, फिर इस तरफ आकर बैठ गई है। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम मेरे लिए फिर से हो गई है। मुझे अब समझ नहीं आ रहा मैं इनके लिए क्या करूं। तो एक काम करता हूं, सबसे पहले तो मैंने पूल को साफ़ कर दिया। मैं पूल को पानी से भर देता हूं, उस तरफ पाइप है। उसके बाद फिर इनको हम पूल के अंदर छोड़ते हैं। मैंने पूल को साफ़ किया और मैं खाना खाने चला गया। जब मैं वापस आया तो ये सारा गंदा हो चुका था और ये सारा गंदा किया इन्होंने। छोटू गैंग अभी भी आ गया, इन्होंने पानी देख लिया और पानी जितनी स्पीड में यहाँ से आ रहा है उस हिसाब से तो 1 घंटा तो पक्का, 10-20-30 मिनट तो पक्के लग जाएंगे इसको भरने में, क्योंकि यहाँ से आता है ताज़ा पानी और लाइट है नहीं, तो इसलिए टैंकी वाला पानी हमने पाइप लगाया हुआ है, यहाँ पर भर रहे हैं। और कालिया आ गया। चलो कालिया, जब एक दफ़ा ये अच्छे से फुल हो जाएगा तो उसके बाद फिर मैं अपने नए मेहमानों को और साथ में कालिया को और लैला मजनू को इस पानी में आने की इजाज़त दे दूँगा या फिर खुद लाकर छोड़ दूँगा। यार यहाँ पर आज 2 अंडे थे, एक यहाँ पर था एक नीचे था, और दोनों अंडे असील मुर्गी खा गई है। और ये वाली मुर्गी जो है ना, ये बीमार है। यहाँ पर सिर्फ एक चीनी मुर्गी, वो भी वहाँ पर डर से बैठी हुई है क्योंकि इसको दूसरी वाली चीनी मुर्गी मारती है। और असील मुर्गी हमारी कहाँ पर है, अंडे पीने के बाद बड़े मज़े से वो नीचे कार्नर में छुप गई है और मैं इससे बहुत ज़्यादा तंग हूँ। फिर इसने बहुत ज़्यादा तंग किया हुआ है। अंडे पीकर वहाँ चली जाती है। एक तो इसका कुड़कपन ख़त्म नहीं हो रहा, दूसरा ये अंडे पीती है। तो मैं सोच रहा हूँ कि आज हम इसको निकालते हैं। कल भी मैंने इसको बाहर निकाला था और पता नहीं किसने आकर ना अंदर इसको छोड़ दिया और उसने 2 अंडे पी लिए। अब आगे सर्दियाँ आ रही हैं और अंडे भी हमें बहुत ज़्यादा चाहिए होंगे, और अगर इसी तरीके से चलता रहा ये अंडे पी जाएगी फिर हमें कुछ भी नहीं बचेगा। तो घर वाले तो कह रहे हैं इसको दे दो, ज़िबा करवा लो, लेकिन फ़िलहाल मेरा दिल नहीं मान रहा। तो आज सोचते हैं इसके बारे में भी कुछ। ओए लड़ाई क्यों कर रहे हो? ये दोनों फीमेल तो नहीं है कहीं आपस में लड़ाई कर रही हैं? मुझे तो ऐसे ही लग रहा है। ये देखो एक दूसरे को मार रहे हैं। ये वाला मेल है और ये फीमेल है, ऐसे ही कुछ लग रहा है, कुछ समझ नहीं आ रही। हाँ ये मेल और ये वाली फीमेल, और अभी पूल ठीक से भरा भी नहीं है। इससे पहले वो छोटू गैंग किधर गया? छोटू गैंग यहाँ पर नहा रहा था, ये आए, इन्होंने छोटू गैंग को मार के भगा दिया, अब खुद नहाना शुरू कर दिया। इन तीनों में यही वाली थोड़ी सी सुस्त है और मुझे बीमार लग रही है। और ये दोनों तो बिल्कुल ठीक से नहा भी रहे हैं, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस इसको कोई मसला है। तो आप भी अंदर जाओ ना, पानी में नहा लो, नहाओ ना। इसकी आंखें कितनी प्यारी हैं, ब्लू एंड ब्लैक। ज़ूम्बीज़ को खाना डालते हैं यहीं से। अगर मैंने दरवाज़ा खोला ना तो सारी ज़ूम्बीज़ बाहर निकल आएंगी। और शुक्र है आज मेरी सारी ज़ूम्बीज़ ठीक है। मतलब आज पहला वाहिद ऐसा दिन है जब मेरी एक ज़ूम्बी भी नहीं मरी। आप सबकी बहुत ज़्यादा फरमाइश पर दोस्तों हमने ये फ़ैसला लिया है कि हम यहाँ से ये पत्थर हटा रहे हैं और यहाँ पर एक बड़ा सा पूल बना रहे हैं। जितना बड़ा ये सर्कल है ना, इतना ही बड़ा पूल बनाते हैं, उसके अंदर टाइलें लगाते हैं और उसके अंदर फिर फुवारा भी लगा देंगे। चलें ये फुवारे वाला शौक भी पूरा हो जाएगा। और उसी के अंदर यानी कि इस पूल के अंदर हमारी जितनी भी डक्स या परिंदे हमारे हैं वो शाम के वक्त आया करेंगे और नहा लिया करेंगे। देखें ये दोनों नहाने के बाद यहाँ पर पहुँच चुके हैं, लेकिन वो तीसरी वाली जो फीमेल है ना अभी तक पानी के अंदर नहा रही है। शायद उसको लेट याद आया, वहाँ पर गोते लगा रही है और अभी वो भी नहाने के बाद ना आ तो यहाँ पर जाएगी, लेकिन है वो थोड़ी सी सुस्त मुझे ऐसे लग रहा है, या फिर इन दोनों की वजह से ना वो बिल्कुल शर्मा रही थी। और अभी देखें कैसे पर फैला रही है माशाल्लाह। अब मजनू की मेरे साथ हल्की फुल्की दोस्ती होती जा रही है। लैला इस वक्त मस्तियों में है, छोटू गैंग को मारी है। मजनू सुबह से 2 दफ़ा मेरी तरफ भाग के आया, बिल्कुल मेरे पाँव के यहाँ तक आता है करीब और भागकर वापस चला जाता है। मतलब हल्की फुल्की दोस्ती हो रही है। अब इसने मुझे काटना शुरू कर दिया, हल्का फुल्का करीब आता है, काटता नहीं है लेकिन आराम से निकल जाता है।
तो 1-2 दिन तक ये काटना भी शुरू कर देगा और फिर पहले जैसा हो जाएगा। एक ट्राई और करते हैं मजनू। नहीं, अब नहीं आएगा। माशाल्लाह से सामने मेरे फिशर ने भी बॉक्स के अंदर जाना शुरू कर दिया है। अभी ये मेल है या फीमेल है, दोनों में से कोई एक निकला है और एक अभी बॉक्स के अंदर है और एक बच्चा मुझे लगता है शायद इस तरफ है, मैंने ठीक से देखा नहीं है। अंदर जाते हैं और देखते हैं। हाँ वाकई एक तो यहाँ पर बैठा हुआ है ये सामने और एक यहाँ पर है और एक अंदर है। उसको अभी मैं अंदर से ना निकालने की कोशिश करता हूँ, बल्कि वो खुद भी बाहर आ चुका है। तो ये कंफर्म हो गया कि हमारे फिशर भी इंशाल्लाह बहुत जल्द ब्रीड करने वाले हैं। दोस्तों इस रेड आइज की फ़ीमेल को मैं नहीं बचा सका और बचाने की एक वजह या इसके ना बचने की एक वजह तो ये थी कि इस पे किसी और ने हमला किया और इसकी ये जो आँख थी ना एक साइड वाली पूरी आँख बिल्कुल ख़त्म कर दी थी और ये उस दर्द की वजह से नहीं बच पाई। बाकी तो इसको मैंने ठीक कर ही लिया था, लेकिन आज जब मैं सुबह आया ना तो ये यहाँ पर मरी हुई पड़ी थी और दूसरा इसकी टांगें, इसकी चूंच सब कुछ खा लिया गया था। और राजू पीछे सीटियाँ बजाने में लगा हुआ है और उसी तरीके से ना बार बार बोल रहा है राजू राजू कर रहा है। चलो भाई चलो, इस तरफ नहीं आना। यहाँ पर हमारी लगी हुई थी सब्जियाँ जो कि पनीरियाँ, तो ये सारी खा गए हैं निकाल कर, लेकिन बीज जो थे ना मुझे लगता है उनमें से कोई ना कोई पौधे निकलना शुरू हो गए होंगे। ये जैसे यहाँ पर तो इसी तरीके से अब मुझे यहाँ की बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ेगी, इनसे इन सारी सब्जियों को बचाना पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ पर इस हवेली के अंदर कुछ चेंजिंग हो रही हैं जो कि इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आपको नज़र आ जाएंगी। ये देखें राजू राजू बोल रहा है। जब से इसने मुझे यहाँ पर खड़े हुए देखा है ना पक्का इसने एक ही रट लगा दी है, राजू राजू। अभी फिर बोलेगा। ये देखें राजू राजू ही लगा हुआ है कब से। आज के आपको मैंने 2 नुकसान बताए, तीसरा नुकसान मैं आपको बताना भूल गया। ये रही कॉकटेल की फ़ीमेल इनो की, और इसके मरने की वजह तो ये है कि ये अपनी एज पूरी कर चुकी है। ये बहुत बड़ी एज की थी, मतलब बहुत सालों से समझे मेरे पास थी। पिछले साल इसी ने यहाँ पर इतने ज़्यादा बच्चे दिए थे और हो सकता है इन्हीं में से कुछ बच्चे इसके भी हों। तो ये अपनी एज पूरी करने के बाद, क्योंकि ये पिछले 3-4 महीने से ना सुस्त थी, जाली के ऊपर लटकी रहती थी, दाना खाया वापस चली गई और मुझे ऐसा ही शक पड़ रहा था कि इस दफ़ा इसने मर जाना है और वैसा ही हुआ। ये अपनी एज पूरी करने के बाद मर गई। बेहतर यही है कि इन दोनों को बंद कर दिया जाए, ऐसे ही मेरा नुकसान करते हैं। रानी छलांग नहीं लगानी। चलो यहाँ से इस साइड भी हो, इस साइड पे हो, इस साइड भी हो। चलो चलो चलो, ये छलांग लगा देगी तो मुझे थोड़ा सा पीछे होना पड़ेगा। हाँ अब ठीक है, अब ये चली जाएगी। चलो चलो चलो, नीचे नहीं जाना, आराम से आराम से आराम से। नहीं, मुझे पीछे हट जाना चाहिए। राजा चला गया तो रानी भी उसकी तरफ आ जाएगी। मास्टर केज में मैं जब भी आता हूँ तो मुझे एक डर सा लगा रहता है कि कहीं ना कहीं से मैं जाऊंगा तो अंडे नीचे पहुंचे होंगे, लेकिन आज माशाल्लाह से कुछ भी नीचे नहीं है। और वहाँ सामने फीमेल बैठी है जो कि बहुत ज़्यादा मुझे इस वक्त प्यारी लग रही है। इन्होंने तो कब्ज़ा किया हुआ है, एक ने यहाँ पर एक ने वहाँ पर। भाई साहब कहीं अंडे दे दो और सुकून से बैठ जाओ ताकि इनकी ज़िंदगी भी आसान हो जाए। ओए क्या कर रहे हो? अच्छा क्या बात है, अपनी फीमेल को अंडों के ऊपर बिठा कर अब इसके पीछे लगा हुआ है, इस फीमेल के पीछे। और यहाँ पर अंडे थे ना, फीमेल बैठी हुई है, उड़ के चली गई है। मुझे देखते ही ना उड़ के चली जाती है। अंडे किधर है? अंडे तीनों यहीं पर मौजूद हैं। तुम भी जल्दी से ना अब अंडे दे दो, मेहरबानी है। और ये दोनों जो है ये तो बहुत जल्द इंशाल्लाह दोबारा से वहाँ पर अंडे देंगे। मेरे दोनों प्यारे बटेर, तुम उदास मत होना, मैं बहुत जल्द तुम्हारे लिए ना, तुम्हारे लिए भी और तुम्हारे लिए भी एक एक फीमेल लाने वाला हूँ। मैं तो कब से भूल गया था, पानी वहाँ पर ज़ाया हो रहा है मेरे हॉल। वो वाकई में पानी बहुत ज़्यादा ज़ाया हो रहा है। मुझे ना जल्दी जल्दी नलका बंद कर देना चाहिए। और खड़े होकर देख के आ रही हो, फुल है, नहाओ एंजॉय करो। मैं जल्दी से नलका बंद कर दूँ। और लैला मजनू जो है ना पूल के अंदर नहाना पसंद नहीं करते, ये जो नीचे पानी जाता है उसके अंदर से खाना और नहाना पसंद करते हैं। अब मैं यहाँ पास हूँ ना तो कबूतरों को भी निकाल ही देते हैं। ये सुबह से भूखे हैं ताकि ये अच्छे से दाना खा लें और पानी पी लें। आ जाओ जल्दी करो, आ जाओ किंग, आ जाओ। माशाल्लाह आना शुरू हो गए हैं और अब यहाँ खा लेंगे। अभी मैंने दरवाज़ा खोला है तो दोनों फीमेल भाग कर आई हैं, उस कार्नर में बैठी हुई थी। और मेल को देखें माशाल्लाह इसके बाल कितने ज़्यादा बड़े हो गए हैं और उतरना शुरू हो गए हैं, जैसे भेड़ के ऊपर ऊन आ जाती है, सेम इस तरीके से। और इनकी जगह हमने चेंज कर दी, अब ये यहीं पर रहते हैं। अगर मैंने इनको निकाला ना तो इन्होंने इन पौधों का बेड़ा गर्क कर देना जैसा पहले किया था। तो अब यहाँ पर ही रहो, खुश रहो, यहाँ पर ही खाओ। और ये वाली जो फीमेल है ना इसके पेट में है बच्चे। बहुत जल्द मैं यहाँ पर बाल्टी या कोई चीज़ रख दूंगा जिसके अंदर हमारी ये प्यारी वाली फीमेल बच्चे देगी। इस तरफ खा रहे हैं हमारे प्यारे कबूतर दाना
और इस तरफ छोटू गैंग ने आकर कर दिया है नहाना शुरू। अभी कालिया अंदर नहीं जा रहा, बस कालिया चला जाए और ये पूरा गैंग इसके अंदर। ये वाली बेल यहाँ तक आई, अब इसको हमने यहाँ ऊपर लेकर जाना है। ये नीचे की तरफ आ गई है, तो एक काम करते हैं इसका ना, ये वाला काम ठीक है, इसको ऐसे कर देते हैं और ये जो नीचे आ गया ना इसको भी हम ऐसे ऊपर चढ़ा देते हैं इसके अंदर, इसको ऐसे, ये वाला ठीक है। अब ये यहाँ से होती हुई सीधी यहाँ से निकल जाएगी और फिर अगले घर में चली जाएगी। यार इस वक्त मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन इसकी हो रही है। एक तो मैं खुद आज बहुत ज़्यादा बीमार हूँ, ठीक से बोल नहीं पा रहा, हो सकता है ये व्लॉग आज छोटा हो तो इसके लिए माजरत। दूसरा अभी मुझे इसकी टेंशन लगी है यार, इसको बीमार नहीं होना चाहिए और इस दफ़ा तो कोई वजह भी नहीं बनती। दाना सारे खा रहे हैं जैसे सेम टू सेम वैसे यही खा रही है, सबके साथ खा रही है। तो अब अगर ये बीमार हो जाती है तो फिर ये तो अच्छी बात नहीं है। यहाँ पर एक डव है ना जो काफ़ी देर से यहीं पर बैठी हुई है, वो बैठी हुई है, मुझे लगा कि शायद उड़ गई है यहाँ पर, और ये उड़ती भी नहीं है, कभी यहाँ जाती है कभी यहाँ जाती है। और ये वाले जो दोनों है ना इनका अभी तक पैर नहीं लगा और पता नहीं क्या वजह है, मुझे अभी तक कोई गुटर गूँ की आवाज़ भी नहीं आई, वरना इधर से अगर गुटर गूँ की आवाज़ आती तो फीमेल उसको रिस्पॉन्स करती तो इन दोनों का पैर लग जाना था। तो भाई साहब जल्दी से पैर बना लो यार, किस चीज़ का गम है। मुझे तो लगता है इसको पुरानी वाली फीमेल अभी तक भूली ही नहीं है। पार्टनर वहाँ पर भाग के गया है और ये भी आ चुकी है, कोई लड़ाई का इरादा है, चलो खेलो। आ रही यार, ये पास उसके आ रही है कि उसको मारे ना ना। हमारा पार्टनर भी बहुत डीठ है, बार बार उसी तरफ जा रहा है, मैं थोड़ा सा पीछे हो जाता हूँ और आज इनका मुकाबला देखते हैं क्या होता है। लड़ाई करेंगे, वो वापस आ रही है, इसी की तरफ आ रही है, देख रही है इतने दूर से आ गई है, वहाँ से यहाँ तक आई है और मैं इसको देख रहा हूँ यहीं पर खड़े होकर, आएगी आएगी। पार्टनर भी जा रहा है, दोनों एक दूसरे से डरते रहेंगे तो इससे बेहतर है चलो तुम यहाँ से जाओ और पार्टनर तुम इधर आ जाओ। पार्टनर नहीं आएगा, ओए ये क्या, आ जाओ फिर, लड़ाई करनी है तो, अगर नहीं करनी तो जाओ। फिर पार्टनर को मैं अपने हाथ पे उठा लेता हूँ, आ जाओ पार्टनर। नहीं जी दोस्तों, पार्टनर आ चुका है मेरे हाथ पे, इसको मैं हाथ पे बिठाता हूँ, लेकिन इसको हाथ पे ना बिठाने की एक वजह तो ये है कि इसके नाखून बहुत ज़्यादा नुकीले हो गए हैं, बहुत ज़्यादा चुभते हैं जैसे कोई सुइयाँ हो, तो इसलिए मैं बहुत कम कोशिश करता हूँ इसको ऐसे उंगली पे बिठाने की। राजू के नाखून इतने ज़्यादा नहीं लगते जितने इसके लगते हैं, तो मैं काट भी नहीं सकता, मुझे ऐसे डर लगता है कहीं नाखून काटूँ तो खून ना आना शुरू हो जाए, बेचारा डर ना जाए, तो इस वजह से काटता नहीं हूँ। आज राजू को बहुत ज़्यादा शौकी चढ़ी हुई है। राजू का असली घर अब ये वाली स्टिक है, राजू खुद ही यहाँ से यहाँ पर जाता है और यहाँ से फिर ऐसे ऊपर चला जाता है। तो राजू ऊपर बैठता है सिर्फ खाने पीने के लिए, इस डंडे के ऊपर आता है नीचे। तो आज हमारे साथ है ये जी, चलो काटता नहीं है, जंगली जितना भी हो जाए मुझे काटता नहीं है, मेरे से उतना ही प्यार करता है और मैं भी जितना हम पहले एक दूसरे से करते थे। राजू ऊपर स्टिक के चला गया और अब इसने कुछ ज़्यादा ही और बातें करना शुरू कर दी हैं, हेलो बिस्मिल्लाह और राजू सीटियाँ बजाना मियाँ मिट्ठू, ये सारी बातें कर रहे हैं। राजू ये कौन आया है, तुम्हारा दोस्त आया है, देखो इनको ज़्यादा करीब नहीं लेकर जाऊंगा, फिर इनकी लड़ाई हो गई ना तो राजू ने तो हमारे पार्टनर को मार देना है। अभी पार्टनर पास है ना मेरे, इसलिए राजू इतनी ज़्यादा बातें कर रहे हैं। आज फर्स्ट टाइम मैंने इसके मुंह से अल्लाह भी सुना है, जो कि शायद आपने भी सुना होगा और मैंने भी फर्स्ट टाइम सुना। तो ये बहुत ज़्यादा बातें करता है, पता नहीं इसने कितनी बातें सीखी हुई हैं जो कि ये हमारे सामने नहीं करता। ये वाली बीमार है और इसके लिए मैं ORS लेकर आया हूँ। आज मुझे घर वालों ने मना किया है कि फ़िलहाल मोशन की कोई दवाई नहीं देनी, इसको हल्के हल्के मोशन लगे हुए हैं और दवाई नहीं देनी, सिर्फ ORS दो और इंशाल्लाह ये ORS से ठीक हो जाएगी। अगर ये ORS से ठीक नहीं होती तो फिर इसको मैं परिंदों वाले हॉस्पिटल लेकर जाऊंगा। अभी मैंने इसको ORS पिला दिया है। ORS पीने के बाद ये मज़े से यहाँ पर बैठी हुई है, वैसे बज़ाहिर ये ठीक ही लग रही है लेकिन बीमार ये है। इंशाल्लाह इसको जल्द ठीक करना है। और आप सब इतना ज़्यादा कह रहे थे कि इनका नाम रख दें, पता नहीं अजीब अजीब नाम बता रहे थे आप सब, तो दोबारा से वोटिंग करते हैं, आप सारे नाम बताएं जो नाम पसंद होगा, लेकिन 3 नाम बताने हैं, 2 नाम नहीं बताने।
3 नाम बताने हैं, जो नाम मुझे पसंद आएगा इंशाल्लाह इनका वही नाम हम रख लेंगे। अभी मैं और अली इस तरफ अल्फा ब्रावो चार्ली को लेकर आए हैं। हमने इनको उस तरफ लेकर जाना ताकि वो मुक्के ही खाएं, लेकिन यहाँ से ये निकल ही नहीं रहे। अली एक को निकालता है, दूसरे दोनों उधर से आ जाते हैं। और हमारी अजवा माशाल्लाह से उस घर में है सामने। मैंने उसकी वीडियो बनानी थी लेकिन घर वालों ने मुझे सख्ती से मना कर दिया कि इसको इस दफ़ा नज़र फिर से लग जाएगी, वीडियो ना बनाओ। तो मैंने फिर वीडियो नहीं बनाई। माशाल्लाह इतनी प्यारी हो चुकी है, उसने अभी बच्चे भी देने हैं। तो घर वाले यही कह रहे हैं कि ये एक सरप्राइज़ है, तुम सरप्राइज़ देना जब उसके बच्चे आ जाएंगे। तो मैंने सोचा कि ऐसी बात भी ठीक है कि जब उसके बच्चे आ जाएंगे कुछ दिनों तक या फिर 1-2 महीनों तक, तो आपको एक ही दफ़ा मैं अपनी अजवा दिखाऊंगा। अभी बस जल्दी से इन तीनों शरारती बच्चों को ना यहाँ से उस तरफ लेकर जाते हैं। चार्ली भाग कर गया, अल्फा ब्रावोस के पीछे पीछे चलेंगे। और ये देखें, ये मैंने एक तोड़ा हुआ भी है। ये छोटे छोटे, हम बचपन में ना इनको समझते थे ये छोटे छोटे तरबूज हैं जो छोटे रह जाते हैं, लेकिन आज मुझे पता चला है कि अली ने इसका नाम कुछ और बताया। इसको क्या कहते हैं पंजाबी में? चिब्बड़। चिब्बड़ पंजाबी में इनको बोलते हैं चिब्बड़। आज मुझे फर्स्ट टाइम पता चला है। और ये तरबूज नहीं है, ये कोई और चीज़ है। बकरे किधर? हाँ बकरे तो उधर हैं हमारे, बकरे सारे उधर चले गए, यानी कि अल्फा ब्रावो चार्ली। और सूरज कहाँ पर है? वो नीचे जा रहा है, तो सूरज उतरने वाला है। अभी जाते हैं घर और अपने बाकी घर वाले परिंदों को भी देखते हैं। आज का जो व्लॉग था वो यहीं तक था। आज के व्लॉग को करेंगे यहीं पे ख़त्म। मुझे रखिएगा अपनी दुआ में याद अगले व्लॉग तक के लिए। मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।